नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो अपना रीडिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। रीडिंग तो हर कोई डाल लेते हैं, बट उनका मीनिंग नहीं समझ में आता है कि क्या कह रहा है। उसका वर्ड ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग यूज किया जाता है जिसके बारे में पता नहीं होता और हम लोग नहीं पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट हेडलाइन डिस्कस करेंगे, क्या है मतलब उसका, और इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसका ग्रामर डिस्कस करेंगे, कहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, किसके साथ क्या यूज़ होना चाहिए, और जो जो हाइलाइटेड वर्ड है दोस्तों, उसका मैंने वर्ड मीनिंग लास्ट में लिखा। आप मेरे साथ लास्ट में बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कहता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि होम मिनिस्ट होम मिनिस्ट्री क्लियर्स इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पीपुल। यहाँ तक देखते हैं, जो होम मिनिस्ट्री क्लियर्स, उन्होंने क्लियर्स किया है इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मूवमेंट आने जाना, ऑफ स्ट्रैंडेड पीपुल वैसे लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं लोग, उनके लिए। देखिए एक शब्द हम समझते हैं क्या कहता है कि जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने क्लियर किया है कि जो बाहर लोग फंसे हुए हैं वो अपने स्टेट आ जा सकते हैं। इसका ही मतलब है पूरे आर्टिकल में। चलिए और हम डिटेल में देखते हैं इसकी क्या कहता है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे नोडल अथॉरिटीज बिल रजिस्टर्ड, नोडल अथॉरिटीज बिल रजिस्टर, उन्होंने एक रजिस्टर करेंगे सच पर्सन वैसे पर्सन को, एंड फैसिलिएट देयर ट्रैवल। फैसिलिएट का मतलब होता है सुविधा प्रदान करना, आसान बना देना। ट्रैवल मीन्स यात्रा, देयर मीन्स पैसे। देयर प्लूरल है, एक लोग रहता है दोस्तों, यहाँ पे इट्स यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं वहाँ पे, इसलिए देयर का यूज किया है। और देखिए ग्रामर का यहाँ पे रूल देखिए क्या कहता है। देखिए यहाँ पे ग्रामर का रूल है, सच जहाँ भी लगा रहेगा दोस्तों उसके साथ नाउन हमेशा प्लूरल का यूज करते हैं। इसे देखिए सच पर्सन यूज किया है। ये कहने का मतलब है कि नोडल अथॉरिटी जो है ना, एक बिल रजिस्टर्ड पैसे लोगों का रजिस्टर्ड करेंगे और उन्हें उनकी यात्रा में सुविधा प्रदान करेंगे, इसका ये मतलब है। चलिए और हम लोग इसका डिटेल में देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मोर देन ए मंथ, लगभग एक महीने से भी ऑफ ज़्यादा, आफ्टर द कंट्री बाइट लॉकडाउन ओइंग टू कोविड 19 पैंडेमिक। यहाँ तक देखिए पर मतलब समझते हैं क्या है इसका मतलब। ये कह रहा है कि मोर देन वन मंथ, एक महीने से ज़्यादा, आफ्टर द लॉक कंट्री वाइड लॉकडाउन, देश भर में लॉकडाउन के बाद, ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है उसके कारण, जिसके कारण दोस्तों कोविड 19 महामारी के कारण जो पूरे देश भर में जो लॉकडाउन था उसका एक महीना के बाद। ये कह रहा है यहाँ पे, देखिए एक आपको हम ग्रामर का रूल बताते हैं, ओइंग टू, ये आपको जहां भी मिलेगा इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब देखिए आगे बस क्या कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड गाइडलाइंस, इशूड में जारी करना, एक गाइडलाइंस निर्देश, टू अलाउ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स, टूरिस्ट, पिलग्रिमेज, स्टूडेंट्स एंड अदर्स। देखिए क्या कहता है इसका मतलब, देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी किया टू अलाउ, उसे अलाउ करने के लिए इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स, वैसे लोग जो माइग्रेंट्स प्रवासी को कहते हैं दोस्तों, जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए, माइग्रेंट्स वर्कर्स, टूरिस्ट्स यात्री, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है दोस्तों कि तीर्थ यात्री, स्टूडेंट्स और अदर्स। देखिए एक वर्ड में समझते हैं क्या कहता है कि लगभग कोविड 19 जो पैंडेमिक की महामारी है, लगभग एक महीने के बाद होम मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर हैं, टूरिस्ट हैं और दूसरे हैं, उनको वो अपने स्टेट आ सकते हैं। तो पूरा मतलब यही था। चलिए हम आगे देखते हैं क्या कहता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंक्लूडिंग ट्रेन्स एंड बसेस कंटिन्यू टू रिमेन सस्पेंडेड, एंड द स्टेट गवर्नमेंट have been asked to appoint nodal authorities to register such stranded persons and facilitate their movement। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब उसके साथ में ट्रेन एंड बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ गए, ऑटो वगैरह आ गए, ठीक है, बसेस वगैरह आ गए, वही कह रहा है। और साथ में ट्रेन और बसेस कंटिन्यू टू रिमेन सस्पेंडेड, वो अभी भी सस्पेंड रहेगा, वो अभी भी कैंसिल रहेंगे। एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, हैव बीन आस्क्ड, देखिए हैव बीन और हैज़ बीन, ये हमेशा ये पैसिव है दोस्तों, ये यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि भी थ्री यूज किया है। हैव बीन आस्क्ड टू अपॉइंट, एक नियुक्त करने के लिए, नोडल अथॉरिटीज को, एक नोडल अथॉरिटीज को नियुक्त करने के लिए, टू रजिस्टर, उसे रजिस्टर करने के लिए, सच स्टैंडर्ड पर्सन, जो पैसे लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं, एंड फैसिलिटेट देयर मूवमेंट, और
उनको आने जाने के लिए उनकी सुविधा प्रदान करेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। द MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हुआ, इसका मतलब स्पोक्स पर्सन ट्वीटेड, देखिए पास्ट टेंस इसलिए यहाँ पे ट्वीट का ट्वीटेड लिखा है, ट्वीटेड उन्होंने ट्वीट किया ऑन वेडनेसडे। फिर जब भी डेट मिले आपको, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस सब के पहले आपको प्रिपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। वही कहना है कि द स्पोक्स पर्सन ट्वीटेड ऑन वेडनेसडे, बुधवार को उन्होंने एक ट्वीट किया दैट की न्यू गाइडलाइंस, जो नया गाइडलाइंस होता है टू फाइट, लड़ने के लिए, किसे लड़ने के लिए, कोविड-19 विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम मई 4। जिसका मतलब ये कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री है होम होम अफेयर्स का, उन्होंने ये कहा है कि जो बुधवार को ये रिपोर्ट की है कि जो कोविड-19 जो लड़ने के लिए जो नया गाइडलाइंस है वो कब से लागू हो जाएगा, कम इनटू इफेक्ट का मतलब उसे लागू किया जाएगा ना फ्रॉम मई 4, 4 मई से लागू कर दिया जाएगा ना। और देखिए यहाँ पे विच शैल गिव, जो कि देंगे, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, इसका मतलब मैंने वर्ड मीनिंग में लिखा है आपको। कंसिडरेबल रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मतलब छूट टू मेनी डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको मैं पूरा एक सेंटेंस बना के बता देता हूँ। क्या कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने एक मंगलवार को ट्वीट किया कि जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है कोविड-19 से जो लड़ने के लिए, वो विल कम इनटू इफेक्ट, वो 4 मई से उसे लागू कर दिया जाएगा ना। तो विच शैल गिव कंसिडरेबल रिलैक्सेशन, उसे एक जो महत्वपूर्ण छूट दिया जाएगा ना, तो मेनी डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। डिटेल्स रिगार्डिंग, अब देखिए डिटेल्स रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब होता है किसी के विषय में बात ही करते हैं ना। दिस लगाया शैल बी कम्युनिकेटेड इन द डेज टू कम, द ट्वीटेड ट्वीट सेड। देखिए वर्ड यहाँ पे हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, शैल बी, विल बी, वुड बी, जहाँ भी रहेगा दोस्तों हम लोग भरवा थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे शैल विल लगाया है और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेटेड यूज किया है। वही कह रहा है, देखिए दिस शैल बी कम्युनिकेटेड, इसे कम्युनिकेटेड किया जाएगा, वार्तालाप किया जाएगा इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। अब चलिए आगे क्या कहता है। क्वारंटाइन मैंडेटरी, देखिए इसका क्या मतलब है कि क्वारंटाइन मैंडेटरी, क्वारंटाइन, वैसे क्वारंटाइन मैंडेटरी आजकल दोस्तों क्वारंटाइन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे, जब भी आप न्यूज़ चैनल देखो, न्यूज़पेपर देखो, क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग करना, मैंडेटरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या गाइडलाइन जारी किया, द MHA ने कहा सच पर्सन, वैसे लोग शुड बी केप्ट, उन्हें रखना चाहिए इन होम क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। अब कह रहे हैं कि वैसे पर्सन जो लोग बाहर से आए उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाना चाहिए अपने घरों में, अनलेस, जब तक कि एन असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन होता है, उस असेसमेंट का मतलब जांच पड़ताल की से भी कह सकते हैं, बाई ए मेडिकल टीम जो रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। कह रहा है कि वैसे लोग जो बाहर से आए हैं उनको 14 दिन के लिए अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन हो जाना है, जब तक कि एक असेसमेंट, जबकि एक उनका जो एक मूल्यांकन होता है बाय ए मेडिकल टीम, एक मेडिकल टीम के द्वारा नहीं आ जाए, किसके द्वारा, जो रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, जो रिकमेंडेड का मतलब होता है कि सिफारिश करना, जो ऐसे इंस्टीट्यूट जो क्वारंटाइन के लिए सिफारिश किया गया है, तब तक आपको घर में रहना है। देखिए अब आगे क्या कहता है, फॉर इंडिविजुअल्स, हर किसी के लिए, देखिए इंडिविजुअल्स लगाया, हर किसी के लिए, हु वांटेड, जो चाहते हैं, टू ट्रैवल, देखिए हु इंडिविजुअल्स के लिए आया है, वांटेड पास्ट का बात कर रहे हैं, हु वांटेड टू ट्रैवल इन देयर प्राइवेट कार्स। देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए फॉर इंडिविजुअल्स, वैसे लोगों के लिए जो हु वांटेड, चाहते हैं, टू ट्रैवल, यात्रा करना, इन देयर प्राइवेट, अपने प्राइवेट कार्स में। फिर देखिए गया था, परमिशन शुड बी टेकन, परमिशन उन्हें लेना चाहिए फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटीज, स्टेट अथॉरिटीज से, एंड ऑफिशियल सीट, एक ऑफिशियल्स ने कहा है कि वैसे, देखिए कहने का मतलब उसका क्या था कि वैसे लोग जो यात्रा करना चाहते हैं अपने प्राइवेट कार से, उनको स्टेट अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। देखिए फिर कहता है कि इफ समवन हैज टू क्रॉस मल्टीपल स्टेट्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। चलिए यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है कि इफ समवन, देखिए कि यहाँ पे ग्रामर का रूल यूज किया गया है, वो मैं बता देता हूँ। इफ समवन जो लगा हुआ, समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एवरीबॉडी, जब भी आपको कहीं मिल गया दोस्त, तो हम लोग हमेशा उसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं।
क्योंकि ये सब सिंगुलर होता है, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। अगर हैव का यूज नहीं करते क्योंकि हैव तो प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए हम लोग हैव का यूज नहीं करेंगे। देखिए इसलिए यहाँ पे हैज का यूज किया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वैसे लोग हैज टू क्रॉस मल्टीपल स्टेट, जो मल्टीपल स्टेट, बहुत सारे स्टेट को क्रॉस करके जाएंगे टू रिच देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि अपने लक्ष्य तक, अपने जहाँ तक उनको जाना है वहाँ तक जाने के लिए जो मल्टीपल स्टेट वो क्रॉस करते हैं, देन द स्टेट ऑथोरिटी, तब जो स्टेट ऑथोरिटी वेयर, जहाँ द ट्रैवल विल ओरिजिनेट, जहाँ से जो ट्रैवल वो विल ओरिजिनेट, जहाँ से ट्रैवल वो शुरुआत करेंगे, विल कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब बात करेंगे उससे, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तो बात ही करना होता है, विथ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट ऑथोरिटीज, authority and issue a pass accordingly, a senior home ministry officially stated। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि वैसे लोग जो बहुत सारे स्टेट क्रॉस करके आते हैं, अब अपना घर जाएंगे, ठीक है ना, उनके लिए अब ये न्यूज़ है कि द स्टेट ऑथोरिटी, जो स्टेट ऑथोरिटी है, वो जहाँ से अपना ओरिजिन शुरुआत करेंगे, वो जहाँ से आना चाहते हैं, वहाँ के जो अथॉरिटी है वो कोऑर्डिनेट करेंगे जहाँ उनको जाना, उस रिस्पेक्टिव उस स्टेट के अथॉरिटी से, एंड इशू ए पास, और एक पास जारी करेंगे अकॉर्डिंगली, जैसा कि अकॉर्डिंगली उसके अनुसार, ए सीनियर होम मिनिस्ट्री ऑफिशियली सीट, एक इंडियन होम मिनिस्ट्री का सीनियर ऑफिसर ने ये बात कहा है। देखिए अब आगे क्या बताते हैं दोस्तों, लिखा है, कहता है द बीजेपी रूल्ड उत्तर प्रदेश was one of the first states to arrange for the return of the stranded migrant workers to return to their homes। देखिए क्या कहता है, बीजेपी रूल्ड, वैसा जो बीजेपी रूल्ड वैसा स्टेट जहाँ बीजेपी का शासन हो, उत्तर प्रदेश वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, वन ऑफ द लगाया, फर्स्ट पहला स्टेट बन गया था टू अरेंज, वो अरेंज करने के लिए, फॉर द, किसके लिए, फॉर द लगाया, फॉर द रिटर्न, वापस लाने के लिए, ऑफ स्ट्रैंडेड माइग्रेंट, फंसे हुए हैं लोग, प्रवासी का, माइग्रेंट वर्कर जो लोग फंसे हुए उसको वापस लाने के लिए, टू रिटर्न टू देयर होम्स, अपने घर वापस लाने के लिए। देखिए एक वर्ड में समझाता हूँ क्या कहता है, कि उत्तर बीजेपी का जो रूल शासन का जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो पहला स्टेट बन गया था जो अपने वर्कर्स को, जो बाहर फंसे हुए थे, उनको घर वापस लाने के लिए उन्होंने यह स्टेप की शुरुआत किया था। देखिए अब आगे क्या कहते हैं, द गाइडलाइंस इशूड बाय द MHA ऑन अप्रैल 19 asserted that there would be no interstate movement of laborers। देखिए कह रहा है कि ये जो गाइडलाइंस है, इशू जारी किया गया था बाई, जब हम किसी के द्वारा करते हैं तो बाई MHA, बाई का यूज करते हैं, बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑन अप्रैल 19, कह रहा है कि जो 19 अप्रैल को एक इशू जारी किया गया था ना होम मिनिस्ट्री के द्वारा, एसर्टेड, एसर्टेड मीन्स किसी चीज पे जोर देना, उस जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देयर वुड बी, वहाँ पे कोई भी वुड बी का पॉसिबिलिटी होता है दोस्तों, जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, नो इंटरचेंज, नो इंटरस्टेट मूवमेंट, कोई भी इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं होगा ऑफ लेबर का। उन्होंने देखिए एक शब्दों में बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इशू जारी किया था 19 अप्रैल को कि कोई भी लेबर का मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी वो अपने स्टेट नहीं जाएंगे। फॉलोइंग उत्तर प्रदेश, इसको फॉलो करते हुए स्टेट्स लाइक पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र वेयर कोऑर्डिनेटिंग इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। अब कह रहा है कि उस चीज को मानते हुए कौन कौन से स्टेट थे दोस्तों हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बेयर कोऑर्डिनेटिंग, वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग किया था, बेयर पास्ट हो गया, कोऑर्डिनेटिंग, वो कोऑर्डिनेटिंग कर रहे थे इंटर स्टेट मूवमेंट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स, जो फंसे हुए लोगों के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजने के लिए वो लोग अपना बातें कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। अब चलिए देखिए अब बिहार के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है, ये जो डिसीजन आया उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है कि राइट स्टेप्स, बहुत अच्छा कदम, बिहार CM, बिहार का चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैड रिक्वेस्टेड, देखिए पास्ट टेंस का यूज किया, ये पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया था द सेंटर से टू चेंज इट्स गाइडलाइन, वो अपने गाइडलाइंस को बदलने के लिए, एंड अलाउ, और उन्हें परमिशन देने के लिए स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स लिविंग आउटसाइड टू रिटर्न होम। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसे, कह रहा है कि जो नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि जो उस सेंटर को अपने गाइडलाइंस में चेंज करना चाहिए, और जो वैसे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं वो स्टूडेंट हैं,
माइग्रेटेड वर्कर्स हैं उन्हें घर वापस लाया जाए। उन्होंने ये एक आदेश जारी किया था, उन्होंने बोला था। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो मिस्टर कुमार, यहाँ कुमार नीतीश कुमार वेलकम वेलकम में स्वागत किया है द मूव, उस सरकार के इस कदम को नीतीश कुमार ने स्वागत किए हैं। इन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में इशूड ऑन वेडनेसडे, उन्होंने बुधवार को एक स्टेटमेंट इशूड किया है। उन्होंने उसमें इन्होंने स्वागत किया है ये जो स्टेप है। ही सेड, उन्होंने कहा द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड, जो छूट दिया जाएगा बाय द MHA बाय एन एप्रोप्रिएट स्टेप, कह रहा है कि बहुत ही एक अच्छा कदम है जो छूट दिया गया है। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, और ये बहुत जो संख्या में जो लोग होते हैं ना, जो अष्टक अष्टक में फंसना, ऐसे तो इसका मतलब चिपकना होता है दोस्तों। जो कह रहा है कि जो बहुत ही संख्या में जो लोग फंसे हुए हैं ना आउटसाइड, बाहर, द स्टेट वुड बी एबल टू रिटर्न। अब वो स्टेट क्या करेगा, अब उस चीज़ को वो अब उन लोगों के लिए वो घर वापस ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसका इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, कौन सा वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, हमने वो बताया था कि स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है दोस्तों फंसना। वैसे लोग जो फंसे हुए बाहर, आप यूज कर सकते हैं स्ट्रैंडेड वर्ड। जो लोग जो कहीं बाहर फंसा हुआ तब उनके लिए स्ट्रैंडेड यूज कर सकते हैं। फैसिलिएट, फैसिलिएट में चीज़ों को आसान कर देना, सुविधा प्रोवाइड करना, ये होता है। ओइंग, मैंने आपको बताया था कि ओइंग जब भी आप यूज़ कीजिएगा उसके साथ टू का यूज़ करते हैं, उसका मतलब कारण होता है, ओइंग टू यू होता है, ठीक है ना। पैंडेमिक, पैंडेमिक दोस्तों आजकल वर्ड इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि हर कोई जानने लगे पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक, ये बहुत मतलब सुनने को मिला होगा, जिसका मतलब महामारी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या होता है कि माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब प्रवासी होता है। प्रवासी उन लोगों के लिए कहते हैं दोस्तों जो काम के लिए, जो रोजी रोटी के लिए लोग बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट में काम धाम करते हैं, उनके लिए माइग्रेंट वर्कर्स कहा जाता है। एक होता है पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री, जो आप कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर गए हैं, तीर्थ यात्रा पे गए तो आपको पिलग्रिम्स कहा जाएगा। चलिए अब अगले को देख लेते हैं क्या है कंसीडरेबल। कंसीडरेबल का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं उसके लिए हम लोग कंसिडरेबल यूज़ करते हैं। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं क्या कहता है कि एक रिगार्डिंग, हम लोग एक लेटर में भी लिखते हैं कि रिगार्डिंग टू दिस इशूज, उसके विषय में, किसी के विषय में अगर हमको किसी के बारे में बात ही करना हो, लिखना हो, तो उसके बारे में होता है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे अगला वर्ड देखते हैं क्वारंटाइन। ये तो वर्ड दोस्तों बहुत ही सुनने को आजकल मिल रहा है, जिसका मतलब होता है अलग करना। चलिए अब अगला वर्ड देख ले अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक। इसके साथ और भी मतलब होते हैं कि मगर, यदि, नहीं, सिवाय, जब तक ये काम ना हो जाए। अनलेस एंड अनटिल वाली बात तो आप सुन पढ़े होंगे, वही होता है अनलेस में जब तक। यद्यपि यूज कर सकते हैं, उसके सिवा यूज कर सकते हैं। एक असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। किसी चीज़ का हम लोग बारीकी से उसको चेक करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जांचते हैं, पड़तालते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। ये आप एनालिसिस यूज वर्ड कर सकते हैं कि उसके बाद एनालिसिस मूल्यांकन होता है। एक होता है रिकमेंड, सिफारिश करना। आप हमेशा ही वर्ड सुने होंगे दोस्तों कि रिकमेंडेड बाय दिस पर्सन, रिकमेंडेड फ्रॉम दिस पर्सन, ये वर्ड यूज होता है जिसका मतलब होता है सिफारिश करना। चलिए हम अगला वर्ड देख लेते हैं क्या है। एक होता है एसर्टेड। एसर्टेड का मतलब हम किसी बात पे जोर देते हुए जब हम आगे बात बोलते हैं ना, उसके लिए एसर्टेड कौन सा वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, एसर्टेड, इस बात पे जोर देना। अष्टक, अष्टक का मतलब चिपकना होता है, लेकिन यहाँ जो जो हमारे सेंटेंस में जो अष्टक आया था दोस्तों, उसका मतलब फंसना होता है। जो लोग फंस गए हैं उसके लिए यूज किया गया था, लेकिन स्टेटमेंट का मतलब चिपकना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन लाइन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।